सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट सोमवार को दौसा पहुंचे, जहां दौसा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सचिन पायलट ने दौसा में मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पायलट बोले, पीएम मोदी पॉडकास्ट करते हैं, रेडियो पर बात करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वहीं पायलट ने राजस्थान विधानसभा में पिछले सत्र को लेकर भी राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं, कौन क्या है क्या नहीं है, कौन मंत्री है कौन मंत्री नहीं। पायलट ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार पर भी पलटू वाले शब्द में निशाना साधते हुए कहा कि वहां कांग्रेस और आरजेडी अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, जो बजट सत्र चल रहा था उसमें सरकार के परफॉर्मेंस आपने देखी और स्पीकर महोदय ने कई बार कोशिश करी मंत्रियों को बचाने की, बावजूद उसके कोई संतोषजनक जवाब सरकार दे नहीं पा रही थी। और ना सिर्फ विपक्ष के सवालों पर, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक सवाल पूछते हैं, उसका भी कोई ढंग से प्रमाण के साथ संतोषजनक जवाब अधिकांश मंत्री दे नहीं पा रहे थे। सरकार की तैयारी नहीं थी और साल भर से जो दावे किए थे, घोषणाएं की थी, आश्वासन दिए थे, उनको धरातल पर कारगर तरीके से उतार नहीं पाई सरकार। ये हम सब जानते हैं। इन 12-14 महीने में सिवाय खिंचाव के, टकराव के, सत्ता में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। और मुख्यमंत्री कुछ भी बोलें, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो अफसरशाही जो हावी है, वो जग जाहिर है। ये सब देख चुके हैं। इसलिए हम लोग तो लगातार सरकार से जवाब मांगेंगे। विपक्ष में हम लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर सक्रिय रूप से काम कर रही है। और कल हम लोगों ने मीटिंग करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया है। जिलों का सीमाओं में कुछ हम बदलाव करना चाह रहे हैं, कुछ अध्यक्ष और बनाना चाह रहे हैं। वो सब पर मुझे लगता है संगठन को और ताकत मिलेगी सब काम करने से, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। कल हमारी एक मीटिंग है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं खड़गे जी और राहुल जी के साथ। और देश भर में 2025 संगठन का साल है, और इसको खड़गे जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, अगले 9-10 महीनों में पूरे देश में संगठन को और तीव्रता देने के लिए, मजबूती देने के लिए कैसे रणनीति बनाएंगे, उस पर चर्चा कल दिल्ली में होगी। सर, राहुल जी ने कहा कि अगर स्टैंड लेना था तो इसका तो जो उन्होंने कहा है उसका जवाब उनसे मांगिए ना, आप उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम तो कल सब मीटिंग में आए थे और हम लोगों ने कई घंटे मीटिंग चली और बहुत सार्थक मीटिंग हुई। खुले वातावरण में बहुत सी चीज़ों पर चर्चा हुई और अब तक जो सरकार का कार्यकाल रहा उसकी समीक्षा हम लोगों ने करी। सदन के अंदर हम लोगों ने जो रणनीति अपनाई उस पर चर्चा करी, और आने वाले समय में संगठन को, ब्लॉक को, मंडल को, जिलों को, पदाधिकारियों को कैसे सक्रिय करना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। और ये पूरे साल भर हमारे अलग अलग अभियान चलेंगे संगठन को लेकर। उससे हमें लगता है पार्टी को और ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री सरकार को 1 साल बीत चुका, क्या लगता है आपको प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है या फिर बैठ रहा है? इशू यही है आगे पीछे बढ़ने की। तो जनता मेहनती है, हम लोग काम कर रहे हैं, किसान खून पसीना बहाता है, फसल पैदा करता है, छोटे उद्योग भी हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव जीतने से पहले वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं? पिछले बजट में 4 लाख रोजगार देने का आश्वासन दिया था, उनमें से कितने दे पाए हैं? और जो बैकलॉग है उसी को नहीं भर पाए हैं आप। और हमारे जो एसटी के छात्र छात्राएं हैं, उनकी जो छात्रवृत्ति है वो सालों से पेंडिंग है, क्योंकि आप यूसी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लिखित में कहा है कि राजस्थान प्रदेश ने एसटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको मापदंड के आधार पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। बच्चों को आप वंचित रख रहे हो छात्रवृत्ति से, क्योंकि आपकी नाकामियां हैं। ये सब जनता जानती है, और जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे वो सब पर लगातार सरकार फेल हो रही है। लेकिन सर, भद्रनाथ शर्मा ने आपका सदन में नाराज फूफा का भी जिक्र किया गया। क्या किया? नाराज फूफा, इसका जिक्र किया। अरे देखो, भाषण में व्यंग कसना अलग होता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर सरकार ने क्या किया है, गोलमोल भाषण देना, टीका टिप्पणी करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार की जिम्मेदार तरीके से जो जवाबदेही होती है, उसको सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। कितना खिंचाव है, मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, इस्तीफा दे रखे हैं, और पता ही नहीं है कि कौन मंत्रिमंडल में है कि नहीं है। अब चाहे
एसआई की भर्ती हो, चाहे पेपर लीक का इशू हो, चाहे बैकलॉग का इशू हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, हर मोर्चे पर सरकार बैकफुट पर है। और ये आवाज़ें अंदर से उठ रही हैं सरकार के, जो अंदर कलह है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो फूट कर समय समय पर सामने आता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जनता का आपको आशीर्वाद मिला है, सरकार 5 साल चलाने का आपको जनता ने मौका दिया है, आप फटाफट उन कामों को करें। अब डबल इंजन की बात करते हैं, केंद्र सरकार का बजट आया, राजस्थान राज्य का जिक्र तक नहीं किया। जिस राज्य से आपको सरकार मिली है, जहाँ पे आप लोगों ने सांसद जीत के गए हैं, ये दायित्व था राज्य सरकार का कि केंद्र सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कर कुछ बजट घोषणाएं कराएं, कुछ राष्ट्रीय परियोजना लेकर आएँ, कुछ स्पेशल पैकेज मिले, पीने के पानी की बात करें। राजस्थान को वो इग्नोर किया गया। तो इस डबल इंजन का फ़ायदा क्या? अगर आप 11 सीटें हारे हैं तो उसका गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हैं? तो इस राज्य सरकार को चाहिए था केंद्र सरकार से बजट में कुछ प्रावधान कराती, लोगों की मदद मिलती, वो सब इरादे धराशायी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है और गुजरात दंगों की उनमें बात की गई। तो प्रधानमंत्री जी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बहुत रेडियो में बात करते हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर कभी नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया लगातार, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हम पे टैरिफ लगा रहा है, हमारे किसान, हमारे उत्पादक, हमारे जो गरीब जो देशवासी हैं उन पर वो टैरिफ लगाना चाह रहा है। आप दोस्ती की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन भारत के आर्थिक हितों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भारत का एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर अगर आप ज़बरदस्ती हम लोगों को अमेरिका से हमको अगर Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.